गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स के रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आपको दिया गया है लेट a इक्वल टू 1 2 3 b इक्वल टू 4 5 6 7। यहाँ पे दो सेट दिए गए हैं, a इक्वल टू 1 2 3 एंड b इक्वल टू 4 5 6 7 4 5 6 7 एंड फंक्शन भी डिफाइन किया गया है। फंक्शन 1 4 2 5 एंड 3 6 be a function from a to b so that f is 1 1। यहाँ पे फंक्शन जो है a to b का है, f such that a to b, तो हमें प्रूव करना है इज 1 1 या 1 1 फंक्शन है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया है इस फंक्शन से हमें मिल रहा है सिंस एफ ऑफ 1 इक्वल टू 4, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 5 एंड एफ ऑफ 3 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हमने देखा कि जितने भी डोमेन में जो एलिमेंट थे उन सभी के डिस्टिंक्ट इमेज हमें मिल रही है कोडोमेन में। इस तरह से दिया गया फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन है। देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन, f इज 1 1। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हमने कोडोमेन के एलिमेंट्स का देख लिया कि इमेज कैसा है। अगर चाहें तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं अपने रे डायग्राम की हेल्प से। मान लीजिए कि सेट ए है और सेट बी है, ये फंक्शन है। तो 1 2 3 ए में एलिमेंट्स है, बी में 4 5 6 7 है, जबकि यहाँ ये जो है 4 से रिलेट करता है, 2 जो है 5 से रिलेट करता है और 3 जो है 6 से रिलेट करता है। तो ये 1 1 फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस state whether the function is 1 1 onto or bijective, justify your answer। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट, if such that R2R, if such that R2R defined by f of x equal to 3 minus 4x, and second दिया गया है if such that R2R given by f of x equal to 1 plus x square, 1 plus x square। इसमें हमने देखना है कि यह 1 1 है, onto है या बिजेक्टिव फंक्शन है। तो अगर 1 1 भी हो जाता है, onto भी हो जाता है, तो बट नेचुरल है कि यह बिजेक्टिव फंक्शन भी होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग चेक करेंगे कि दिस फंक्शन यार 1 1 एंड onto आर नॉट। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट का हम लोग देखते हैं। फर्स्ट, सिंस एफ सच दैट R2R एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x। अब यहां से इसको 1 1 प्रूफ करने के लिए लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R सच दैट एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो देखिए एफ ऑफ x1 कब मिलेगा, जब इसमें x के प्लेस पे यदि x1 मैं रख देता हूँ, तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4x1। तब ये हो जाएगा देयरफॉर 3 माइनस 4x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 कब मिलेगा, जब यहाँ पे x को मैं x2 से रिप्लेस कर दूँ। तो 3 माइनस 4x2, 3 एंड 3 कैंसल, माइनस 4x1 इक्वल टू माइनस 4x2, माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल हो गया, देयरफॉर x1 इक्वल टू x2।
तो x1 इक्वल टू x2 हो गया, देयरफॉर f इज 1 फंक्शन, या f जो है 1 फंक्शन है। इसको अनटू देखते हैं, अनटू होगा कि नहीं होगा। सिंस f ऑफ x इक्वल टू 3 माइनस 4x, लेट f ऑफ x इक्वल टू y, हमने सपोज कर लिया। देयरफॉर f ऑफ x इक्वल टू y इक्वल टू 3 माइनस 4x, देयरफॉर यहाँ से x कैलकुलेट करना है, तब 4x इक्वल टू 3 माइनस वाई और x इक्वल टू 3 माइनस वाई अपान में 4। इसको इस फंक्शन में हम रख देंगे 14 मीन्स x रिप्लेस बाई 3 माइनस वाई अपान में 4। देयरफॉर f ऑफ 3 माइनस वाई अपान 4 इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस वाई अपान में 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 माइनस 3 प्लस वाई, 3 एंड 3 कैंसिल y। अगर ये y के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि यह अनटू फंक्शन है। देयरफॉर f इज अनटू फंक्शन। अब यहाँ से आपने देख लिया कि जो दिया गया फंक्शन है 1 भी है और अनटू भी है, इसका मतलब कि यह बिजेक्टिव फंक्शन भी है। देयरफॉर f इज बिजेक्टिव फंक्शन, बिजेक्टिव फंक्शन। ओके, ये आंसर हो गया। कुछ डाउट है इसमें? ओके, अब इसका सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे। सेकंड पार्ट को कैसे करेंगे देखिए, सेम ऐसे ही उसको भी चेक करना है। यहां से एफ ऑफ एक्स बदल देते हैं, ये आपका हो जाएगा सेकंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम वैसे ही लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r सच दैट f of x1 इक्वल टू f of x2। देयरफॉर f of x1 कैसे मिलेगा, यहाँ से f of x1 मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x1 स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1 प्लस x2 स्क्वायर, x रिप्लेस बाई x2 तो ये 1 प्लस x2 स्क्वायर बन गया, x रिप्लेस बाई x1 ये 1 प्लस x1 स्क्वायर बन जाएगा, ये कैंसिल हो गया। देयरफॉर x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि x1 की भी इमेज x2 है और x1 की इमेज माइनस x2 भी है, मतलब एक ही एलिमेंट के दो इमेज यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर f इज नॉट 1 यह 1 फंक्शन नहीं है, यह 1 फंक्शन नहीं है। अब अनटू के लिए सेम वैसे ही यहां भी हम लोग चेक करेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1 या एक्स इक्वल टू रूट अंडर वाई माइनस 1। इसमें x के प्लेस पे y रूट अंडर वाई माइनस 1 रिप्लेस कर देंगे। देयरफॉर एफ ऑफ रूट अंडर वाई माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर वैल्यू y माइनस 1 है, y 1 से 1 कैंसिल y। देयरफॉर f इज अनटू। यहाँ पे फंक्शन अनटू तो है लेकिन 1 नहीं है, इसलिए दिया गया फंक्शन बिजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। देयरफॉर f is not bijective function, f is not bijective function। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, लेट a एंड b बी सेट्स सच दैट, फंक्शन दिया गया है f सच दैट a क्रॉस b टू b क्रॉस a
such that f of ab equal to ba is bijective function, is bijective function. is bijective function. सॉल्यूशन देखिए, बिजेक्टिव का मतलब ये हो गया कि यह वन वन भी है और ऑन टू भी है, यह ऑन वन फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। तो यहां से लेट A1 B1 A2 B2 बिलोंग्स टू ए, या हमने मान लिया कि A1 B1 और A2 B2 दोनों ए से बिलोंग करते हैं, सच दैट एफ ऑफ A1 B1 इक्वल टू एफ ऑफ A2 B2, ये ऐसा होगा। देयरफॉर एफ ऑफ A1 B1, एफ ऑफ A1 B1 इक्वल टू क्या होगा, अगर इसको A1 B1 करें तो यहाँ पे B1 A1 हो जाएगा। देयरफॉर B1 A1 इक्वल टू A2 B2 की प्लेस पे क्या हो जाएगा, यहाँ B2 E2, तो B2 A2। अब इसको यदि कंपेयर कर दिया जाए तो देयरफॉर B1 इक्वल टू B2 एंड A1 इक्वल टू A2। देयरफॉर f इज वन वन फंक्शन, f इज वन वन फंक्शन, यह वन वन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे B1 इक्वल टू B2 एंड A1 इक्वल टू A2 हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे ऑन टू प्रूफ करना है इसको, तो सिंस BA बिलोंग्स टू B क्रॉस A, BA बिलोंग टू B क्रॉस A, therefore AB बिलोंग्स टू A क्रॉस B हो जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इन क्वेश्चन में जो डेफिनेशन दिया गया है वहां से BA बिलोंग्स टू अगर B क्रॉस A है तो AB बिलोंग्स टू A क्रॉस B हो जाएगा, such that f of AB equal to BA, therefore f is onto function, यह onto function है, thus f is bijective function, यह bijective function भी होगा, bijective फंक्शन। ठीक है बेटा, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है लेट f such that n to n be defined by f such that n to n defined by
एफ ऑफ एन इक्वल टू n plus 1 upon 2 and n by 2 if n is odd and if n is even, where for all n belongs to natural number. State whether function is bijective. Justify your answer. ये हमें चेक करना है. State that function is bijective. Justify your answer. ये हमें चेक करके बताना है कि यह बिजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है. अब यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि जो फंक्शन डिफाइन किया गया है n+1/2 एंड n/2 है, लेकिन n+1/2 तब होगा जब ऑड नंबर होगा, n/2 तब होगा जब ये इवन नंबर होगा. तो देखिए इसका सॉल्यूशन. सिंस f ऑफ n इक्वल टू n+1/2 इफ n is odd number and n/2 if n is even number. Let n equal to 1. Therefore f of n equal to क्या मिलेगा? यदि n equal to 1 है तो f of 1 equal to यहाँ से n+1/2 n replace by 1 equal to 1 हो जाएगा. एंड यदि ऑड इवन नंबर ले लें n equal to 2, then f of 2 equal to 2 plus 1 2/2, क्योंकि इवन नंबर होगा तब हम ये लेंगे. तो ये भी हो गया 1. सिंस f of 1 equal to f of 2 such that 1 not equal to 2, therefore f is not 1 या 1 फंक्शन नहीं है. यहाँ पे आपने देखा कि ये 1 फंक्शन नहीं है. अब ऑनटू फंक्शन चेक करें कि ऑनटू के लिए क्या इसमें कंडीशन बन रही है. इफ n is odd number, therefore n equal to 2r plus 1. Thus n equal to n belongs to 4r plus 1 belongs to n. Therefore इसमें हम लोग रख दें तो f of 4r plus 1 इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा 4r plus 1 होल अपॉन 2. इस n के प्लेस पे 4r plus 1 लिख दिया. अब ये हो जाएगा 4r plus 2/2. 2 कॉमन निकलेगा, 2 से 2 कैंसिल. ये हो जाएगा 2r plus 1. तो यहाँ पे फिर हमें ये मिल गया. और यदि इवन नंबर लेते हैं, इफ n इज इवन नंबर, therefore n equal to 2r. thus हम लोग लिख सकते हैं n equal to 4r belongs to also n. therefore f of 4r equal to, इसको इसमें रख देंगे तो 4r अपन में 2 इक्वल टू 2r. तो यहाँ पे हमने देखा कि 4r plus 1 इक्वल टू कितना हो गया 2r plus 1 के बराबर आ गया. और यहाँ पे f of 4r इक्वल टू 2r हो गया, जबकि n इक्वल टू 2r है. ये भी 2r plus 1 जो है इसमें ऑड नंबर से बिलोंग कर रहा है. तो देयरफॉर f इज ऑनटू फंक्शन या f ऑनटू फंक्शन होगा. लेकिन ये 1 नहीं है तो इसलिए यह बिजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा. thus f इज नॉट बिजेक्टिव, यह बिजेक्टिव फंक्शन नहीं है. ले लो बेटा इसका इंक्रीज शॉर्ट हो गया. ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का. क्वेश्चन नंबर 10.
क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, लेट ए इक्वल टू आर माइनस 3, ए इक्वल टू आर माइनस 3 एंड बी इक्वल टू आर माइनस 1. Consider the function f such that a to b, since f such that a to b defined by f of x equal to x minus 2 upon x minus 3. तो इसको हम एफ इज 1 1 एंड ऑन 2, जस्टिफाई योर आंसर. इसको 1 1 ऑन 2 बताना है कि 1 1 ऑन 2 है क्या, इज 1 1 ऑन 2, सॉरी 1 1 एंड ऑन 2. जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले हम लोग 1 1 चेक करते हैं. लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a. हमने मान लिया है कि x1 x2 a से बिलोंग करता है, तब ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर इसमें या सच दैट f of x1 equal to f of x2. Therefore, f of x1, so x is replaced by x1. Therefore, this will be x1 minus 2 upon x1 minus 3 equal to f of x2. X replaced by x2 means x2 minus 2 upon x2 minus 3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x1 minus 2 into x2 minus 3 equal to x2 minus 2 into x1 minus 3. This will be x1 x2 minus 3x1 minus 2x2 plus 6 equal to x1 x2 minus 3x2 minus 2x1 plus 6. तो यहाँ से 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो गया, माइनस 3x1 को इधर लाएंगे प्लस का 2x1 इक्वल टू माइनस 3x2, 2x2 को उधर भेज देंगे तो प्लस का 2x2. दिस विल बी x1 माइनस का इक्वल टू x2 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, देयरफॉर x1 इक्वल टू x2. तो ये x1 इक्वल टू x2 हमें मिल गया. देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन, f इज 1 1 फंक्शन. तो ये 1 1 तो प्रूफ हो गया. अब ऑन टू हमें प्रूफ करना है. ऑन टू के लिए फिर यहाँ से लेट f ऑफ x इक्वल टू y इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3. अब यहाँ पे यहाँ से x निकालेंगे तो पहले इसको इधर भेजें तो ये हो जाएगा xy माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2. इस x को इधर लेके आ जाए तो xy माइनस x इक्वल टू 3y माइनस 2, या x कॉमन y माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2. देयरफॉर x इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1. ये ऐसा ये बन गया. अब इस x की वैल्यू फिर यहाँ पे हम रिप्लेस कर दें फंक्शन में, तो देयरफॉर f ऑफ y 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 इक्वल टू x हमारा ये है तो x के प्लेस पे 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 2 होल अपॉन इस नीचे वाले x के प्लेस पे 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 3. ये कुछ ऐसा बन जाएगा. इक्वल टू इसका एलसीएम लेंगे तो 3y माइनस 2 माइनस 2y प्लस 2 होल अपॉन
इसका एलसीएम y-1 होगा, नीचे वाले का भी एलसीएम y-1 होगा, y-1 से y-1 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 3y-2 माइनस 3y प्लस 3, 3y से 3y कैंसिल, और यहां पे ये 2 से 2 कैंसिल, यहां बचेगा 3y माइनस 2y, y अपॉन 3 माइनस 2 1 इक्वल टू y। Therefore f is onto function, onto फंक्शन। तो ये फंक्शन जो है onto भी है और ये 1 1 भी है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप लोगों का ये जो एक्सरसाइज है, फंक्शन की एक्सरसाइज है 1.2, ये कंप्लीट हो चुकी है। इसमें 2 क्वेश्चन और हैं जो मल्टीपल चॉइस है, इसको आप लोग खुद ट्राई करोगे। ओके।